गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th का सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर देखने वाले। रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध और फलन का हम लोग संबंध देखेंगे, यानी चैप्टर का नाम हो गया रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में संबंध और फलन। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये 12th क्लास के लिए है। इसमें हम लोग पहले रिलेशन देखेंगे, रिलेशन क्या है। ठीक है, पहले 11th में हम लोगों ने देख चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन वहाँ हम लोग पढ़े थे क्या, जे रिलेशन आर जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। क्या ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, ये रिलेशन हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। 12th में क्या है, इस रिलेशन में हमको बी नहीं चाहिए, केवल ए चाहिए। क्या चाहिए, के, यानी कि यहाँ का जो रिलेशन है रिलेशन ऑन सेट है। क्या रिलेशन ऑन सेट मतलब क्या, एक ही सेट पर संबंध देखना है हम लोगों को। क्या देखना है, एक ही सेट पर संबंध, इसी को बोलते हैं संबंध पर, मतलब समुच्चय पर संबंध। क्या समुच्चय पर संबंध। तो अब हम लोग देखेंगे, जे पहले हम देख लेते हैं जे ए क्रॉस बी लिखेंगे कैसे। ठीक है, अगर ए हमारा 1 2 है, ठीक है, अब बी हमारा ए बी है, तब ए क्रॉस बी बताता है हमें जे इन दोनों का पेयर लेना है। मतलब फर्स्ट एंट्री हमें ए से लेना है, सेकंड एंट्री बी से लेना है। फर्स्ट एंट्री ए से और सेकंड एंट्री बी से। तो यहाँ हम 1 ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री में 2 ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार और लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 के साथ ए का बनेगा सेकेंड एंट्री, ए 2 के साथ ए का बनेगा, इसके साथ बी का बनेगा। और ये कब था, 11th में। ठीक, इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ये हमारा रिलेशन होगा 11th में। यहाँ भी तो यहाँ क्या है, अब हम सेट ए मतलब बी के जगह ए को ही रखेंगे। क्या, ए को। अगर ए क्रॉस ए देखते हैं हम लोग यहाँ, तो क्या मिलेगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। यही हमारे पास एलिमेंट बन के आया है ए क्रॉस बी में। इसमें से कोई भी रूल से, किसी भी नियम से इसको अगर पिक करके बाहर कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि ये हमारा रिलेशन है। किस पर, सेट ए पे। क्या है, रिलेशन कहते हैं सेट ए पे। तो ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल और आगे लेते हैं, देखते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा लेते हैं। मान लेते हैं सेट ए में हमारे पास ए बी सी डी 4 एलिमेंट हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाला है, सेट ए में फाइनाइट या इनफाइनाइट दोनों एलिमेंट रह सकते हैं, यानी कि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट भी रह सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस ए लिख लेते हैं। ए क्रॉस ए लिखेंगे, ये चूंकि 4 एलिमेंट है तो लिखना संभव है, लेकिन उस संभव में कुछ जो कॉमन है हम ये जानते हैं। ए का ए से संबंध, मतलब ए का ए से किसी प्रकार से क्रॉस में हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब है ए क्रॉस ए में ए आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा। ठीक है, ए का संबंध बी से भी होगा, सी से भी होगा और डी से भी होगा। ठीक है, ठीक, बी का संबंध ए से भी होगा, बी से भी होगा, बी तो है ऑलरेडी, यानी बी सी से भी होगा और डी से भी होगा। ठीक है, सी का संबंध ए से भी होगा, बी से भी होगा, सी का सी से है और सी का डी से भी बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, डी का ए के साथ, डी के साथ है, बी के साथ, डी का सी के साथ। ठीक है, कितना बना, 16। कितना, 16। चूँकि एलिमेंट हमारे पास कितना है, 4, तो 4 का पावर 2, यानी कि अगर हम ए क्रॉस ए का बात करते हैं तो जिसमें इसमें जितना एलिमेंट है कितना है, 4। ठीक है, कितना है, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज 4 है। ठीक है, अगर एन क्रॉस ए लिखते हैं पुराने रूल से, तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए, यानी कि 4 गुने 4, 4 का पावर 2, 4 चौका 16, 16 एलिमेंट आएंगे। तो ये तो सही है। ठीक, अब इसमें खास बात क्या है, देख लीजिए, सब आपस में संबंधित हैं। ठीक है, सब आपस में संबंधित है। अगर किसी आर के हिसाब से, किसी आर के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट ही बाहर आ जाते हैं, पिक हो जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, तब जो है, तब ये संबंध
ये संबंध जो ये आर निकल के आया ये स्वतुल्य कहलाते हैं, स्वतुल्य कहलाते हैं। यानी कि ए के सभी एलिमेंट का खुद के साथ संबंध किसी भी प्रकार से हो तब उस संबंध को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव। क्या? रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है, गौर से देखिएगा, ए से बी का है तो बी का ए के साथ है, ठीक है। सी का ए के साथ है तो ए का सी के साथ भी है, ठीक है। यानी कि दूसरा संबंध आर इस प्रकार है जो अगर हम ए बी ले रहे हैं तो बी भी उस रिलेशन में ए से होना चाहिए, तब इस प्रकार का जब संबंध आएगा तब उसे हम कहते हैं सममित। क्या कहते हैं? सममित, ठीक है। तीसरा क्या है, अगर ए का बी के साथ है, क्या? ए का बी के साथ, ठीक है, और बी का, तीसरा है ए का बी के साथ, ठीक है, और उसी नियम के अनुसार, उसी नियम के अकॉर्डिंग बी के सी के साथ है और उसी नियम के हिसाब से ए का सी के साथ है, यानी कि ए का बी के साथ, बी के सी के साथ और ए के सी के साथ होता है, तब इसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक। कोई कोई बुक संक्रामक लिखता है, कोई कोई संक्रामक लिखता है, इंग्लिश में ट्रांजिटिव है, संबंध कहलाते हैं। तो ये तो एक क्रॉस ए के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया, इसका कुछ डिफिनेशन बनेगा प्रॉपर तरीका से, उसको देखेंगे। उसके बाद हम कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो टॉपिक आपका बच जाएगा उसके लिए आपको समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है, यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए होता है। क्या? इसको समझिएगा, एक समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए उस संबंध में ए का आर में होता है। यानी कि रिलेशन एक का कह क्या रहा है, समझिएगा इसको, सेट के ए के प्रत्येक का अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए, ये कह रहा है। बोला सेट में जितने भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ संबंधित होना चाहिए, यानी जो नियम दिया गया है, जिस रूल पर हमको उसको पिक करना है उस नियम से सारे आने चाहिए, तब कहलाते हैं स्वतुल्य। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिख ले, अगर ये सेट है हमारा 1 2 का, तो ए क्रॉस ए हमारा क्या आएगा 1 1 2 2 1 2 2 1, ठीक है। किसी नियम आर से हम पिक करते हैं 1 1 को 2 2 को और एक तीसरा 1 3 का ले, तो ये संबंध कह रहा है, स्वतुल्य कह रहा है ए के प्रत्येक का रिलेशन ए से होना चाहिए, ए खुद से संबंधित होना चाहिए, ए के प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए। तो एक में कितना एलिमेंट है 1 2, 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, बाकी हो या नहीं हो ये कहलाएगा स्वतुल्य। यानी कि इन जनरल टर्म में बोले तो x रिलेटेड टू x होना चाहिए, x रिलेटेड टू x होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए x रिलेटेड टू x होना चाहिए, ठीक है। और ये x आना कहाँ से चाहिए, a से। यहाँ पर चूंकि हम a लिए हैं तो ये लिखना जरूरी है, a रिलेटेड टू a होना चाहिए, तब ये स्वतुल्य कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद का हम देखते हैं सममित के लिए। तो अगला है एक समुच्चय ए पर संबंध आर सममित कहलाता है, सममित कहलाता है यदि समस्त, मतलब सब A1 A2 जो कहाँ से आ रहा है आर से, के लिए A1 का संबंध A2 से हो, यानी के लिए उसी संबंध में A2 उसी रिलेशन से A1 के साथ संबंधित हो, ये कह रहा यानी कि इसका अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो अगर हमारे पास सेट A है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, A क्रॉस A हमारा बनेगा क्या
1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और क्या 1 का 2 से, 2 का 1 से, ठीक है, 3 का 1 से, 1 का 3 से, ठीक है, 2 का 3 से, 3 का 2 से, ठीक है। ये एक क्रॉस ए बनेगा, गिन लीजिए 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है, ठीक। अब ये सममित R के लिए हम एक पिक करते हैं, क्या इसको पिक करते हैं 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3, ठीक है। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि समस्त A1 सॉरी ई यहाँ पर ए आएगा, ए से होना चाहिए, मतलब जो भी एलिमेंट उसमें लेंगे उस सेट में से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात ये बोला है जिस नियम से, जिस रूल से हम उठा रहे हैं ए और बी ले रहे हैं, उसी नियम के अनुसार दूसरा का पहला से होना चाहिए, यानी कि A1 A2 ले रहे हैं जिस हिसाब से, उसी प्रकार A2 का A1 से होना चाहिए। यानी कि ये A1 A2 थोड़ा धोखा दे रहा है। एक्स वाई पर सोचिए, अगर x रिलेटेड है y से तो उसी रूल से y रिलेटेड x भी होना चाहिए, तब मेरा ये रिलेशन यानी कि संबंध कहलाएगा सममित। तो सममित देख सकते हैं, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी है, 3 का 2 से है तो 2 का 3 से भी है। अब यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है जी, ये नहीं हो सकता है सममित, क्योंकि एक जगह भी फेल हो जाएगा पूरे रूल में, तो ये सममित नहीं करा। लेकिन 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं ना, तो एक का इससे और दूसरा 3 का 3 से, तो ये मिल जाएगा। ये इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, लेकिन ये सममित है। ऐसे समझिए, इसको 2 बार लिखा गया है, ये ए है बी है तो बी ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को संक्रामक समझाएंगे, संक्रामक क्या है। इस पर जो सवाल बन रहे हैं आपसे बनाइए और पूछिए कमेंट में। जो आगे के वीडियो में हम लोग संक्रामक भी बताएंगे और पूरे चैप्टर से एक एक सवाल भी देखेंगे। धन्यवाद।